सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ठीक है, दूसरा काम प्रकृति का ये आता है, महिषासुर का नाम सुना है आप लोगों ने? महिषासुर जब देवलोक पर आक्रमण करता है तो उस समय सभी देवता इधर से उधर, कभी हिमालय की कंदराओं में, कहीं झाड़ियों में, जंगलों में छिप रहे थे। तो कुछ देवताओं ने कहा कि देखो कब तक चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। देवताओं को अहंकार था कि हम ही बलशाली हैं, हम ही अमृत पिए हैं तो हम ही बलशाली हैं। तो देवता लोग भगवान के पास जाना नहीं चाह रहे थे। जब देखे कि अब हमारी स्थिति बहुत खराब है तो गए पहले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहां गए? भगवान शिव के पास, और भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के पास। तो वहां जाकर के भ्रुकुटि कुटिलाननौ, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इनकी जो है भगवान शिव की जो भ्रुकुटी थी, आनन मतलब होता है मुंह, और कुटिल मतलब दुष्टता से, वहां दुष्टता हम नहीं कहेंगे, मतलब क्रोध से। किससे? क्रोध से। भ्रुकुटि कुटिलाननौ। इस तीसरे आंख से एक तेज निकला, और उस तेज में सभी देवताओं का तेज निकला, यानी प्रकृति, यानी शक्ति है ना। तुम्हारे अंदर भी शक्ति है, बोलते ना आज हमारा शरीर सही नहीं है, ये प्रकृति है। तो ये प्रकृति जो है सभी के अंदर है। जैसे सोते हो तो नींद आ जाती है कि नहीं? पढ़ते हो नींद आ जाती है कि नहीं? ये तुम्हारी प्रकृति है। जैसे हम पढ़ेंगे तो हम सोएंगे। तो उसी तरह से भगवान की प्रकृति जो उत्पन्न हुई वह सभी देवताओं का तेज, और सभी देवताओं के तेज के बाद फिर उस प्रकृति को, यानी उस बाद में उसका नाम पड़ा है दुर्गा। दुर्गा कैसे नाम पड़ा? दुर्ग नाम के राक्षस को मारने के कारण उसका नाम पड़ा क्या? दुर्गा। उसका नाम है शताक्षी। 100 आंखों से अरुण नाम का एक दैत्य रहेगा, वह जब सृष्टि को में परेशान करेगा, अभी कलयुग में ही शायद आएगा, तो उस समय माता दुर्गा जो है लोगों को देखेगी, तो उसका नाम रहेगा शताक्षी। माता का एक नाम है शाकंभरी। क्या नाम है? शाकंभरी। शाकंभरती थी, शाकंभरी। जो शाक यानी सब्जी से लोगों का भरण पोषण करे उसे कहते हैं शाकंभरी। ठीक है, और यही मां दुर्गा यानी यही प्रकृति, जब कंस ने जब पटका था पत्थर में, तो यही वो विंध्याचल निवासिनी, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ ना सहिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। दुर्गा सप्तशती में कहा है। जब कंस जब मारा उस बालिका को, तो वह बालिका अष्टभुजी के रूप में आ गई। वह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में विंध्याचल के रूप में स्थित है, आज भी बहुत सिद्ध माता है। तो ये क्या है? भगवान की प्रकृति है। भगवान किससे चला रहे हैं सबको? प्रकृति से चला रहे हैं, शक्ति से चला रहे हैं। वह शक्ति कौन है? मां दुर्गा है। और सभी देवताओं के शक्तियों से वह देवी बनी है। और देखो भगवती दुर्गा यानी प्रकृति को सूर्य ने क्या दिया? नेत्र दिया। चंद्र ने क्या दिया? नेत्र दिया। और पास दिया, वरुण ने पास दिया। पान पात्रम धराधिपा। मां दुर्गा को मधु सबसे प्रिय है। कभी भी उपासना करना तो मधु जरूर चढ़ाना, मधु वहां जरूर चढ़ाना। मधु क्योंकि सबसे ऊर्जा देने वाला पदार्थ है। वहां पर मधु का मतलब मदिरा नहीं, ठीक है। मधु का मतलब वह है जो मक्खियों के द्वारा जो मधु होता है, उसको देने से भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि जब भगवती ने मारा था उसको, महिषासुर को, तो महिषासुर बहुत ज्यादा कूद रहा था। भगवती ने कहा गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत हम मया त्वयि हतेत्रेव गर्जुस्यन्त्याशु देवता। अरे मूर्ख, जब तक मैं तुझे नहीं मार रही हूं तब तक तू गरज ले, फिर इस बार मैं तुम्हें मारूंगी तब देवता गरजेंगे। तो ये सभी जो शक्ति है ये भगवान की ही शक्ति है, यानी। और फिर उसी शक्ति का विवाह किससे हो गया? देवताओं में सबसे खतरनाक कौन है? महादेव, उनसे विवाह हो गया। तो आप जब आरती करते होंगे तो शिव की पटरानी बोलते हैं नहीं बोलते हैं? जगह आया है ना, तो खतरनाक से खतरनाक है ना मिलेगा।
अरे भाई वो मृत्यु को देने वाले बाबा, मृत्यु बाबा किसको देने वाले? मृत्यु। और वो सृष्टि को चलाने वाले। अरे कैसे सृष्टि को चलाने वाले? देखो एक बीज है, गेहूं है, गेहूं को तुमने डाला नीचे, डाला, और उसमें अंकुरण की क्षमता कहां से आती है? कोई तो कोई एक अलग शक्ति होगी, अलौकिक शक्ति, तब तो वह जमीन फोड़ के ऊपर आता है। हमारे अंदर हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद बढ़ कैसे रहे? होना चाहिए तो नटवय होना चाहिए, यानी बौना होना चाहिए ना, पर लेकिन कहां से बढ़ रहे हैं? वो यही शक्ति है। ठीक है। और फिर अर्जुन को पहले बहुत अहंकार हो गया था ना, पहले देखा है ना तो आप लोगों ने पिछले श्लोकों में। तो भगवान अर्जुन को केवल यह दिखाना चाह रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र हो, करने वाला, कर्ता, कारयिता मैं हूं। कौन है? कर्ता कारयिता च सः, कहा सः? विष्णु। करने वाला भी विष्णु, करवाने वाला भी विष्णु, चलाने वाला भी विष्णु, सब कुछ करने वाला भगवान परब्रह्म परमात्मा, जिसे कृष्ण, विष्णु, शिव, राम, ब्रह्मा आदि नाम देते हैं, वह सब एक है। और